Shri Krishna Govinda Hare Murari Radhe Narayan Vasudeva Shri Krishna Govinda Hare Murari Radhe Narayan Vasudeva वाल्मीकि रामायण से ही कुछ आदर्श चरित्र के बारे में सुनने की कोशिश कर रहे हैं।
आज हम लोग माता जी के चरित्र, सीता माता के चरित्र पर कुछ वाल्मीकि जी का जो कुछ विशेषण समझने योग्य है उसको समझने का कोशिश करेंगे। पहले तो वैसे तो बहुत सारे गुण हैं जिसकी चर्चा वाल्मीकि रामायण में है, जैसे असाधारण पातिव्रत्य, त्याग, शील, निर्भयता, शांति, क्षमा, सौहार्द, सहनशीलता, धर्मपरायणता, नम्रता, संयम, सेवा, सदाचार, व्यवहार, पटुता, साहस, शौर्य आदि गुण एक साथ है। एक स्त्री में शायद ही मिल सके। माया मृग को पकड़ने के लिए श्री राम के चले जाने के बाद भगवान राम ने वो भगवान राम के ही समान स्वर में मारीच बोल दिया, हा सीते, हा लक्ष्मण, और सीता जी सुन। उस समय का उनका देखिए किस प्रकार से वो व्यवहार कर रही हैं। वन के लिए प्रस्थान करते समय जब श्री रामचंद्र जी सीता से मिलने के लिए महल में गए, भगवान अब वन को जा रहे हैं, और सीता जी से मिलने के लिए उनके महल में गए, और एकाएक उन्होंने यह बात कह दी कि हमको तो वन जाना है। उस समय सीता जी किस प्रकार से अपना कर्तव्य निश्चित कर रही हैं, वे कहती हैं वाल्मीकि रामायण से कि न पिता न आत्मजो आत्मा न माता न सखी जनः यह प्रेत्य च नारीणां पतिरेको गति सदा यदि त्वं प्रस्थितो दुर्गः वनं मध्ये राघवः अग्नतस्ते गमिष्यामि व्रजगन्ति कुशकंटकान्। नारी के लिए इस लोक और परलोक में पति ही आश्रय देने वाला होता है। नारी के लिए इस लोक और परलोक में पति ही आश्रय देने वाला है। पिता, पुत्र, माता, सखियां तथा अपना यह शरीर भी उसका सच्चा सहायता नहीं है। ये माँ कह रही है, न पिता न आत्मजो आत्मा न माता न सखी जनः, कोई नहीं उसका है। स्त्री के लिए तो सिर्फ पति ही आश्रय देने वाला, परलोक में पति ही आश्रय देने वाला है। परलोक में यदि आप आज ही दुर्गम वन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं तो मैं रास्ते में कुशकंटकों की कुचलती हुई आपके आगे आगे चलूंगी।
जो भी आपके रास्ते में जो कांटे आवे, जो कुछ भी आवेगा उस सबको मैं आगे बढ़ के कुचलती हुई, ताकि आपके पैर में किसी भी तरह का चुभन ना हो, उसका दर्द ना हो। आगे आगे चलूंगी। आगे कहती हैं कि ऊंचे ऊंचे महलों में रहना, सीता जी कह रही, विमानों पर चढ़कर घूमना, अथवा जो सिद्धियां हैं, बहुत सारी सिद्धियां हैं, तो अनिमादिक सिद्धियों द्वारा आकाश में विचरना। कोई नारी को मान लो 8 सिद्धि प्राप्त हो गए और वो आकाश में विचरने लगे उस सिद्धि के कारण। ये भी कह रही हैं इन सब की अपेक्षा, कौन कौन सब की अपेक्षा? ऊंचे ऊंचे महलों में रहना नहीं, विमानों पर चढ़कर घूमना, पति नहीं है तो नहीं, बहुत सारी सिद्धियां मिल गई है, आकाश में विचरना, इन सब की अपेक्षा स्त्री के लिए किसी भी अवस्था में पति के चरणों की छाया में रहना विशेष महत्व रखता है। प्रासादाग्नि विमानैर्वा वैहाय सगते नवा सर्वावस्था गता भर्तु पादच्छाया विशेष्यते। भर्तु पति का, तो पति के चरणों की छाया लेकर चलना चाहिए। अब फिर आगे कहती हैं, अतः मैं वन में उस प्रकार से निवास करूंगी जिस प्रकार अपने पिता के घर में रहती थी, वैसे मैं आपके साथ वन में रहूंगी। हे वीर शिरोमणि, वहां मुझे त्रिलोकी के किसी भी विषय का चिंतन नहीं होगा। सदा पातिव्रत धर्म का स्मरण करती हुई आपकी सेवा में लगी रहूंगी। नियम पूर्वक रहकर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगी और आपके साथ मीठी मीठी सुगंध भरे हुए वनों में विचरूंगी। मेरे हृदय का संपूर्ण प्रेम एकमात्र आपको ही अर्पित है। मेरे हृदय का संपूर्ण प्रेम एकमात्र आपको ही अर्पित है, आपके सिवा और कहीं मेरा मन नहीं जाता। यदि आपसे वियोग हुआ तो निश्चय ही मेरी मृत्यु हो जाए। इसलिए आप मेरी यातना सफल करें, मुझे साथ ले चलें। मेरे साथ रहने से आप पर कोई भार नहीं पड़ेगा। ये देखो माता के वचन किस समय में, जब भगवान एकाएक सुनाने गए महल में कि मुझे तो वन में जाना है, माता पिता दोनों की आज्ञा हो गई है, उस समय का संवाद देखिए, कर्तव्य से भरा हुआ संवाद है। जब भगवान ने आगे कहा कि वन में तो नाना प्रकार के क्लेश होते हैं, तो तनिक भी विचलित नहीं हुई उसको सुनकर। वे पति सेवा के सामने संसार के सुख और वैभव को कितना तुच्छ समझती थी, पति के चरणों में उनका कितना प्रगाढ़ प्रेम था, वे किस प्रकार तन मन से उनकी सेवा करना चाहती थी। यह सब बातें वहाँ के प्रसंग पढ़ने से ठीक समझ में आपको आ जाएगा।
और तब देखो सीता जी के प्रेम की विजय हुई। श्री राम जी ने प्रेम पूर्वक सीता को साथ ले चलना स्वीकार कर लिया। तो इस कथा से क्या सिद्ध हुआ? ये सिद्ध होता है कि स्त्री को पति सेवा के लिए, अपने सुख के लिए नहीं, पति सेवा के लिए आग्रह पूर्वक पति की आज्ञा को दोहरवाने का अधिकार है। वह प्रेम से पति सुख के लिए ऐसा आग्रह कर सकती है। सीता जी के इस प्रेम आग्रह की सभी प्रशंसा करते हैं, कोई निंदा नहीं करता, क्योंकि सीता केवल पति प्रेम और पति सेवा के लिए ही समस्त दुखों को तिलांजलि देकर वन में गई थी, किसी इंद्रिय सुखरूप स्वार्थ के लिए नहीं गई थी। इसलिए सीता का यह व्यवहार जो है पातिव्रत धर्म की दृष्टि से आदर्श माना जाता है। तो हम लोग फिर विनय पत्रिका से ही सुने कि किस प्रकार से तुलसी बाबा भगवान से प्रार्थना करें, राम भद्र मोहि आपनो सोच है अरुणाही। राम भद्र मोहि आपनो सोच है अरुणाही। जीव सकल संताप के भाजन जग माही। राम भद्र मोहि आपनो सोच है अरुणाही। क्या कहना चाहते हैं तुलसी बाबा कि हे कल्याण स्वरूप रामचंद्र जी, राम भद्र, भद्र भद्र लगाए मतलब कल्याण स्वरूप आप हैं। हे कल्याण स्वरूप रामचंद्र जी, मुझे अपना सोच है भी और नहीं भी, क्योंकि इस संसार में जितने जीव हैं वे सभी संताप के पात्र हैं, सभी दुखी हैं। जीव सकल संताप के भाजन जग माही। राम भद्र मोहि आपनो सोच है अरुणाही। आगे कहते हैं, ना तो बड़े समर्थ सो इक ओर किरीधो हूँ। तीतों को मोह से अति घने मुँह को एक तू। बड़ी गलान ही हानि है सर्वज्ञ गोसाई। बड़ी गलानी ही हानि है सर्वज्ञ गोसाई। पूर कुसेवक कहत हों सेवक की नाई। कहते हैं, पर क्या आप जैसे बड़े समर्थ से सिर्फ एक मेरी ही ओर से संबंध है? शायद यही हो, क्योंकि आपको तो मेरे जैसे बहुत हैं, किंतु मेरे तो एक आप ही हैं। हे नाथ, आप तो घट घट के वासी, घट घट को जानने वाले, मेरे हृदय में यही बड़ी ग्लानि हो रही है और इसी को मैं हानि समझता हूँ कि मैं हूँ तो दुष्ट और बुरा सेवक, नमक हराम नौकर, पर बातें कर रहा हूँ सच्चे सेवक जैसी। क्या भाव है? भाव है कि मेरा यह दंभ आप सर्वज्ञ के सामने कैसे छिप सकता है? आप तो सब जानते हैं मेरे बारे में। सर्वज्ञ गोसाई बड़ी ग्लानि ही हानि है सर्वज्ञ गोसाई।
भलो पोच राम को कहें मोहि सब नर नारी, बिगड़े सेवक श्वान जो साहिब सिर गाड़ी, असमंजस मन को मिटे सो उपाय न सूझे, दीन बंधु की जय सोई बनि पड़े जो बूझे, बिरुदावली बिलोकिए, बिरुदावली बिलोकिए, पिन में को हों, तुलसी प्रभु को परिहर्यों, शरणागत सोहों, शरणागत सोहों। तुलसी बाबा कहते हैं, परंतु भला हूँ या बुरा सब स्त्री पुरुष मुझे कहते तो राम के ही है ना। मैं कुछ भी हूँ, भला हूँ बुरा हूँ, लेकिन जितने भी स्त्री पुरुष सब तो मुझे यही कहते हैं कि तुम तो राम के हो। सेवक और कुत्ते के बिगड़ने से स्वामी के सिर ही गालियाँ पड़ती है। भाव यह है कि यदि मैं बुराई करूँगा तो लोग आपको ही बुरा कहेंगे। मुझे वह उपाय भी नहीं सूझ रहा कि जिससे चित्त का यह समंजस मिटे, अर्थात मेरी नीचता दूर हो जाए और आपको भी कोई भला बुरा न कहे। अब हे दीन बंधु, जो आपको उचित जान पड़े और जो बन सके वही मेरे लिए कीजिए। तनिक अपनी बिरदावली की ओर तो देखिए, मैं उन्हीं में कोई हूँगा। क्या भाव है? भाव है कि आप दीन बंधु हैं तो क्या मैं दीन नहीं हूँ? आप पतित पावन हैं तो क्या मैं पतित नहीं हूँ? आप प्रणत पाल हैं तो क्या मैं प्रणत नहीं हूँ? इसलिए इनमें से कुछ भी तो हूँगा। इतने पर भी यदि स्वामी इस तुलसी को छोड़ देंगे तो भी वह उन्हीं के सामने शरण में जाकर पड़ा रहेगा, आपको छोड़कर कहीं जा नहीं सकता। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण।